Hello students, welcome you all in this online class. Today we are going to start our next chapter, that is real numbers. Before this we had studied polynomials, the second chapter, and I thought that real numbers is the only revision chapter of class 9. That's why I had not started it. But some student has demanded, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि रियल नंबर्स का भी क्लास चाहिए उनको. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सम टर्म्स एंड सम क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टीच यू रियल नंबर्स. स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है और स्टैंडर्ड 9 में हमने खास करके रियल नंबर्स को कुछ डिटेल में भी पढ़ा, जहां हमने रेशनल नंबर्स और कुछ इरेशनल नंबर्स के बारे में, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में हमने पढ़ा. अभी यहाँ पर हमने अभी तक जो पूरा पढ़ा फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स, उन सब का एक चार्ट बना करके मैं बता रहा हूँ. पहले आप नंबर समझ लीजिए कि रियल नंबर्स में एक्चुअली आते हैं क्या क्या, कौन कौन से नंबर्स. तो व्हाट इज़ रियल नंबर एक्चुअली. तो मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ. आप देखिए, रियल नंबर्स, वी कैन डिवाइड रियल नंबर्स इन 2 पार्ट्स. द फर्स्ट इज रेशनल नंबर्स एंड द सेकेंड इज इरेशनल नंबर्स. जो कि हमने क्लास 9 में इनके बारे में पढ़ा. नाउ रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. द फर्स्ट इज फ्रैक्शनल नंबर एंड द सेकेंड इज इंटीजर्स. ये भी हमने पढ़ा है, फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है और इंटीजर्स के बारे में 9 में भी पढ़ा है हमने, 8 में भी पढ़ा है. नाउ इंटीजर्स, व्हाट अबाउट इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. इसी पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स. तो दिस इज ए कंप्लीट चार्ट व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट नंबर्स फ्रॉम जूनियर क्लासेस अप टू 9. सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा. नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 so on up to n. so these are called natural numbers. पॉजिटिव नंबर भी इसको कह सकते हैं आप. बाद में हमने पढ़ा कि अगर उस नेचुरल नंबर्स की फैमिली में 0 को ऐड कर दिया जाता है तो हमने उसे कहा कि वो होल नंबर की फैमिली हो गई. दैट मीन्स ये दोनों मिला करके, ये और ये मिला करके होल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स. दिस इज द फैमिली ऑफ होल नंबर्स. बाद में हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया उसको. 8 में भी पढ़ा हमने और 9 में भी रिप्रेजेंट किया. तो नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट किया था 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 लाइक दिस, और -1 -2 -3 लाइक दिस. इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया था और नेगेटिव नंबर्स को भी दिखाया था. सो ऑल द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स 0 अलॉन्ग विथ नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. अब फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर्स. फ्रैक्शनल नंबर्स मीन्स जो कि रेशनल नंबर को हमने डिफाइन किया था, ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p बाय q. p बाय q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और p और q का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है. इंटीजर्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे 2.
2 इज इंटीजर, इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। सो ऑल द कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर एंड इंटीजर्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों मिलकर के रियल नंबर्स हो गए। हम कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स की फैमिली में टोटल नंबर्स है जो अभी तक हमने पढ़ा है, और इन सब को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज द फैमिली ऑफ रियल नंबर्स। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और इस तरह से हम रेशनल नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। नाउ आवर कंसर्न इज स्टैंडर्ड 10 में हमारा क्या कंसर्न है? तो 10 में हमको जो पढ़ना है दैट इज यूक्लिड्स लेमा। सबसे पहला जो टॉपिक है रियल नंबर्स में वो हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड्स लेमा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेमा को। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में जो हम लोगों को सबसे पहला चीज़ पढ़ना है दैट इज यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड का डिवीज़न लेमा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि लेमा क्या है। व्हाट इज लेमा? A lemma is a proven statement used for proving another statement। लेमा एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका यूज़ हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। जैसा कि हमने ज्योमेट्री में एक्सियम्स के बारे में पढ़ा था, वो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट था और उससे हम लोगों ने कई सारे थ्योरम्स को प्रूव किया 9 में, 8 में भी। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से लेमा भी एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज़ हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। अब आइए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है। यूक्लिड ने कहा कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर कोई 2 इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो a और b, तो देयर एग्जिस्ट्स यूनिक होल नंबर्स q एंड r। तो वहाँ पर 2 यूनिक नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे q और r सच दैट, ऐसा कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये डिवीज़न लेमा है, और डिवीज़न लेमा वही है जो हमने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है। आप रिकॉल कीजिए, ये स्टेटमेंट है, ये हम 10 में आकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है वही चीज़ जो हमने अभी तक जूनियर क्लासेस से अभी तक पढ़ा। जब हमने 3 में, 4 में या 2 में हमने डिवीज़न सीखा था, उस समय भी हमने ये पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जरा सा रिकॉल कीजिए कि ये हमने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और ये वही चीज़ है, अगर डिविडेंड ए हो, डिवाइजर b हो, कोसेंट q हो, तो b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर r। दिस इज a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस r। हमने जो डिवीज़न एल्गोरिथम शुरू से पढ़ा क्लास 2-3 से, उसी को हमने एक स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर दिया। क्योंकि ये सबसे पहले यूक्लिड ने दिया था, इसलिए इसको यूक्लिड का डिवीज़न लेमा कहा गया, और दैट्स वाई वी आर रीडिंग हियर। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही डिवाइड हम लोगों को यहाँ पर करना है 3 क्लास के बच्चे को। एक्चुअली इट इज़ यूज टू प्रूव सम प्रॉपर्टीज ऑफ लेमा। इसका यूज़ हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ को पढ़ेंगे और उससे कुछ प्रूव करेंगे। दैट्स वाई वी आर रीडिंग दिस लेमा हियर। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर 10 में आकर के इसको पढ़ रहे हैं। तो बस आप इतना याद रखिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और इसी को हमने स्टेटमेंट के रूप में दिया यूक्लिड के डिवीजन लेमा के रूप में। हमने उसको क्या कहा, a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस r। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r। a और b अगर दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वहाँ पर 2 यूनिक नंबर q और r एग्जिस्ट करेगा, जरूर होगा, और वो ऐसा होगा कि a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस r। और r क्या, रिमाइंडर क्या होगा, तो वो हमेशा b से लेस होगा। b दैट मीन्स
डिवाइजर से लेस होगा। डिवाइजर से लेस तो होता है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 98 डिवाइडेड बाय 12। एक एग्जांपल लिया हमने, 98 को डिवाइड किया 12 से, क्या होता है देखिए, इट्स वेरी सिंपल। 8 जा 2, सो 2 इज द रिमाइंडर। अब देखिए ये 2 रिमाइंडर जो है ये क्या b से छोटा है? b मीन्स डिवाइजर, व्हाट इज डिवाइजर हियर? 12, तो ये हमेशा छोटा होगा। अगर बड़ा होता तो क्या करते? तो हम फिर से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर ये 24 आ जाता या 25 आ जाता तो फिर हम उसको फिर से लगाते 2 टाइम्स में। जब तक बड़ा नहीं आता है तब तक हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो हमने पहले से ही पढ़ा है क्लास 3-4 से। तो दिस इज द रूल। सो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। वन मोर थिंग, अब अगर इसको हम लिखें इस लेमा में तो क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा देखिए तो वी कैन राइट 98 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 प्लस 2। देखिए 98 दैट इज ए डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज 12 इंटू कोसेंट दैट इज 8 और रिमाइंडर कितना है? 2। तो हम लोग लेमा के रूप में अगर लिखेंगे इसको तो हम लिख सकते हैं 98 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 प्लस 2। इन दिस वे वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स लेमा। इसी तरह से आप और भी दूसरे डिवीजन को लेकर के कर सकते हैं। अगर एक और लें एग्जाम्पल, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 230 डिवाइडेड बाय 15। जस्ट सी व्हाट हैपन, 15 से डिवाइड कर रहे हैं 230 को, व्हाट विल हैपन? 15 टू जा 30, 15 1 जा 15, इट इज 15, 8, 15 5 जा 75, 5 इज रिमेनिंग हियर। अब अगर इसको हम लोग लेमा के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? देखिए 230 इक्वल्स टू 230, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज 15 इंटू कोसेंट दैट इज 15 ऑल्सो 15 और प्लस रिमाइंडर दैट इज 5। डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस 15 इंटू 15 प्लस 5। तो इस तरह से हम किसी भी डिवीजन को जो भी हम डिवाइड करते हैं उसको हम लेमा के रूप में लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है आपके बुक से ही, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वेश्चन एंड 32 एज रिमाइंडर। बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड, किस नंबर से 1365 को डिवाइड किया जाए तो इतना क्वोशेंट मिले और रिमाइंडर उतना मिले। अब आप देखिए 1365, a इज इक्वल्स टू 1365, q is given, q is equals to 31 and r is also given 32। हम यूज करते हैं लेमा को, a is equals to bq plus r। आप पुट कर दीजिए a is given 1365 equals to b we have to find q 31 plus r 32। What can we write here? That is 1365 minus 32 is equals to b into 31। What can we get here? It is 5 minus 2 that is 3, 6 minus 5 3, 3 divided by 31 is equals to b। Now we have to divide this 1333 by 31 and we will get 43, b equals to 43। We can divide it here, 31 से डिवाइड कर लीजिए आप 1333। So b is 43।
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग दिस लेमा। तो हम लोग अब कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज़, रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टीज़ है टू फाइंड HCF। HCF फाइंड करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए यूक्लिड ने कुछ सीरियल वाइज स्टेप बताए जिसको कि एल्गोरिथम कहा गया। एल्गोरिथम क्या हो गया, किसी काम को करने का कितना कितना स्टेप हो सकता है, कैसे हम किसी चीज़ को निकाल सकते हैं, दैट इज एल्गोरिथम। यूक्लिड ने डिवीजन एल्गोरिथम दिया टू फाइंड HCF। दो नंबर्स का HCF कैसे निकालेंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया और कुछ इसका स्टेप्स दिया। क्या स्टेप दिया, उन्होंने कहा फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B के लिए अगर A इज़ ग्रेटर देन B हो, जहाँ A इज़ ग्रेटर देन B हो, तो उन्होंने पहले कहा स्टेप 1 में ऑन डिवाइडिंग A बाय B, A को हम B से डिवाइड करेंगे और A इक्वल्स टू BQ प्लस R फाइंड कर लेंगे, जहाँ पर कि R जो होगा, जो स्टेटमेंट है, जो यूक्लिड्स का स्टेटमेंट है, R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। अगर R 0 निकल गया तो इफ़ R इज 0 देन HCF इज B। अगर R 0 हो गया तो HCF B हो गया हमारा। अगर R 0 नहीं हुआ इफ़ नॉट इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये कुछ नहीं है जो हमने क्लास 5 में सीखा HCF निकालने के लिए, टू फाइंड HCF, हाउ टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स, वही चीज़ है। उसी को सिर्फ यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा। हमने जो पढ़ा है बाय डिवीजन मेथड, हाउ टू फाइंड HCF, अभी हम लोग एग्जाम्पल में आएंगे तो आप देखेंगे कि बस वही चीज़ है, सिर्फ उसको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। चूँकि हम लोगों को क्लास 10 में उसको पढ़ना है स्टेटमेंट के रूप में, हाउ टू राइट, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग हियर। तो उन्होंने कहा कि अगर दो नंबर A और B, A इज ग्रेटर देन B हो, सबसे पहले हम A को B से डिवाइड करेंगे और इस तरह से हम स्टेटमेंट BQ प्लस R लिख लेंगे। अगर R 0 आ गया तो वहीं पर हमारा जो लास्ट डिवीजन है वो हमारा HCF हो गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर हम B को डिवाइड करते हैं फिर रिमाइंडर से। एग्जाम्पल देखिए, और ये तब तक होगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो जो लास्ट डिवाइजर है दैट विल बी आवर HCF। यही होता है, हमने यही पढ़ा है और यही स्टेटमेंट में भी है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 45 एंड 60। वी हैव टू फाइंड। हम लोगों ने क्या सीखा था 5 में वो देखते हैं पहले। हम लोगों ने किया था इसको 45 से जब डिवाइड किया 60 को तो 1 बार में लगेगा, दैट इज़ 45 डिवाइड करेंगे हम और नाउ we divide again here and 3 times it will cancel out and 0, here it comes 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इससे हमारा HCF क्या हो जाएगा। सो आवर HCF इज द लास्ट डिवाइजर दैट इज 15। इसको हम 10 में कैसे लिखेंगे, तो यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और लेमा का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेमा कहता है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। यहाँ पर A क्या है, व्हाट इज A हियर, A मीन्स डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू 60, दैट इज 60 इज इक्वल्स टू BQ, B इज 45 इंटू Q इज 1 प्लस R, रिमाइंडर इज 15, दिस इज 60 is equals to 45 into 1 plus 15. Again the next step 45. now A हमारा क्या बन गया 45, डिवाइजर क्या बन गया 15, क्वेश्चन कितना है 3 और रिमाइंडर कितना है 0. so we can write it here 45 equals to 15 into 3 plus 0. और चूंकि हमारा रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 आ गया, therefore HCF is equals to 15. दिस इज आवर आंसर. तो इस तरह से हम लोग लेमा का यूज करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. सेम थिंग इज देयर, वही चीज़ है, सिर्फ हम लोगों ने उसको यूक्लिड के लेमा के रूप में लिख दिया. एक और एग्जांपल लेते हैं.
एग्जाम्पल इज फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255। आइए सबसे पहले 255 से हम डिवाइड करके देखते हैं इसको। 2 3 या 6, 3 टाइम्स इट विल बी 765, इट इज़ 102। अब हम लोग स्टेप वाइज इसको लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि हियर लेमा इज A इक्वल्स टू BQ प्लस R। A कितना है यहाँ पर देखिए, इट इज 867, सो 867 इज इक्वल्स टू B दैट इज 255 मल्टीप्लाइड बाय Q दैट इज 3 प्लस रिमाइंडर 102। रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं है, दैट्स वाई वी कंटिन्यू द डिवीजन। अब 102 से हम डिवाइड करेंगे 255 को, और ये कितने टाइम्स में लगेगा देखिए आप, 2 1 जा 2, 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स इट इज़, 2 2 जा 4, 0 एंड 2, इट विल बिकम 1 5 कैंसल आउट। यहाँ भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, हम इसको लिखते हैं लेमा में। नाउ हियर A इज 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 51। अगेन वी डिवाइड फ्रॉम 51 एंड 102, इट विल बिकम 2 टाइम्स, इट इज 102, जीरो इज देयर। ये जीरो आ गया रिमाइंडर, और जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ गया देन द लास्ट डिवाइजर इज आवर HCF। आइए लेमा में लिखते हैं इसको, इट इज 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। नाउ रिमाइंडर इज जीरो, दैट्स वाई HCF इज इक्वल्स टू 51 एंड दिस इज आवर आंसर। सम मोर प्रॉपर्टीज आर देयर। ये तो हो गया कि दो नंबर्स, 2 गिवन नंबर्स है, उसका HCF निकालिए। तो हम यूक्लिड लेमा का यूज करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। दिस इज द वे दैट वी हैड स्टडीड फ्रॉम जूनियर क्लासेस फ्रॉम 5 onwards, एंड दिस इज द वे दैट वी हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड 10 में हम लोगों को रियल नंबर्स के चैप्टर में ऐसे ही लेमा के रूप में उसको लिखना है, एंड वी हैव टू फाइंड द HCF। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं प्रूव करने के लिए, वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ और एप्लीकेशंस हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के, जो कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए यूज होते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है आपके एक्सरसाइज बुक 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2m plus 1 वेयर m इज एन इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है कि शो कीजिए कि हर एक एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2m के फॉर्म में होगा, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2m plus 1 के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या प्रूव करना है हमको? यूक्लिड लेमा का यूज करके हमको प्रूव करना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और ऑड इंटीजर को हम 2m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने लेट कर लिया कि n जो है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन में देखेंगे हम कि कितना कह रहा है, 2m कह रहा है, कभी 2m रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, तो जो भी रहेगा क्वेश्चन में हम उसी से यूज करेंगे, क्योंकि डिवाइजर तो क्वेश्चन ही देगा। डिवाइजर A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R में डिविडेंड और डिवाइजर तो क्वेश्चन देगा।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2m के फॉर्म में होना चाहिए या 2m + 1 के फॉर्म में ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो हमने एक नंबर ले लिया कि मान लिया कि एक नंबर n है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हम जानते हैं यूक्लिड लेमा क्या है, a = bq + r। हम इसको यूज करते हैं, हम लिखेंगे n = 2m + r। m क्यों? क्योंकि m के फॉर्म में है, 2m के फॉर्म में लाना है हमको। तो n = 2m + r वेयर अब r की वैल्यू कितनी होगी? तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, 0 से तो बड़ा होगा और छोटा कितना से होगा? 2 से डिवाइड किया है हमने तो लेस देन 2 b होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। अब इसका मतलब क्या हुआ? r वेरीज इन बिटवीन 0 एंड 2, तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज r = 0, 0 एंड 1 ओनली, 0 एंड 1। क्यों? r की वैल्यू 2 से छोटी है, 0 के इक्वल है लेकिन 2 से छोटी है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 0 एंड 1। अब आइए, नाउ n = अगर r 0 हो, इफ r = 0 देन n कितना होगा? n = 2m + 0 दैट इज 2m। और अगर इफ r = 1 हो, अगर r 1 ले लिया हमने, तब क्या होगा? देन n विल बी 2m + r दैट इज 1 = 2m + 1। तो 2m कैसा नंबर होगा? कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 2 हो, अगर 2 का मल्टीपल हो वो, तो वो 2 से डिविजिबल है, और अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर कैसा होगा? दैट इज इवन नंबर। और ये क्या होगा? ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसमें +1 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज ऑड नंबर। जैसे 4 2 का मल्टीपल है, फैक्टर है यहाँ 2 इसमें, तो हम कहेंगे कि वो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। और 3 दैट इज 2m + 1 के फॉर्म में है ये, तो हम कहेंगे कि ये ऑड है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m। तो फॉर 2m के रूप में पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर आ गया, और 2m + 1 के रूप में हम ऑड इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी और क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है क्वेश्चन, ऐसा सिर्फ स्टेटमेंट देखने में लगता है लेकिन कुछ है नहीं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 एंड 6q + 3 और 6q + 5 फॉर सम इंटीजर q। क्या कह रहा है कि शो कीजिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा, ऑड इंटीजर से ऑड इंटीजर जो होगा वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में हो सकता है। आइए प्रूव करते हैं इसको। लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ हमने क्या किया? मान लिया कि a कोई एक पॉजिटिव, ये a ये n, हम कुछ भी ले सकते हैं। आप कुछ भी किसी भी चीज़ से एक्सप्रेस कर सकते हैं, a से n से 0 से, जो क्वेश्चन में देगा, ये जो देगा m, ये उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ q दिया हुआ है m के बदले में, तो q परसेंट के रूप में हम यूज करेंगे इसको। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = यहाँ b क्या होगा? जैसा हमने यहाँ लिया था 80 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2m था, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ देखिए, 6 कह रहा है, 6q + 3 6q + 5, तो b = कितना लेंगे हम? 6। ओके, अगेन a = क्या होता है? bq + r। तो यहाँ पर अगर हम उसको निकालेंगे तो a = bq, b कितना है? 6, और q, तो q कह ही रहा है, यहाँ पर m कह रहा था, यहाँ पर m था, वेयर m इज एन इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर q कह रहा है, तो 6q + r, वेयर r कितना होगा बताइए? r इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू
0। आर की वैल्यू कितनी होगी? 0 के बराबर या उससे बड़ी और 6 से छोटी। दैट मीन्स आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक, 6 से लेस। नाउ इफ r इक्वल्स टू 0, अगर r 0 हो, सब वैल्यू के लिए निकालेंगे हम, सारे वैल्यू के लिए पुट करेंगे यहाँ पर। अगर r 0 हो तो a हो जाएगा 6q, अगर r 1 हो तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, अगर r 2 हो तो a 6q प्लस 2, उसी तरह से 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, R2, R3 और R4, वन मोर, R इक्वल्स टू 5, देन इट विल बी A इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब बताइए, अब देखिए इसमें A इक्वल्स टू 6q है। अब बताइए कि ये कैसा नंबर होगा, इवन होगा या ऑड होगा? सिंस 6 इज द फैक्टर, इट इज 6 इंटू क्यू, 6 मल्टीप्लाइड है इसके साथ, तो हम क्या कहेंगे? इट इज डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर, सो इट इज इवन नंबर। ये बताइए +1, इट इज नॉट डिविजिबल, जैसा कि हमने अभी यहाँ बताया था, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज ऑड नंबर। नाउ अगेन 6q प्लस 2, इट इज इवन नंबर। आप देख करके समझ जाएंगे। 6q प्लस 3 इज देयर, 6q प्लस 3, अगर 3 कॉमन भी लोगे तो 3 इंटू 2q, अगर 3 कॉमन भी हमने लिया तो 2q प्लस 1, 3 है, 3 से 3 का मल्टीपल है, इसलिए वो ऑड है, सो इट इज ऑड। वंस अगेन 6q प्लस 4, बताइए इवन नंबर, एंड 6q प्लस 5, इट इज ऑल्सो ऑड नंबर। अब क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए क्या ऑड इंटीजर, ऑड जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में आ गया। इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस ऑल द इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग यूक्लिड्स लेमा इन द गिवन फॉर्म। जो भी फॉर्म कहेगा, कभी 6q रहेगा, कभी 5 रहेगा, कभी 8 रहेगा, कभी 9 रहेगा, तो जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन के अनुसार ही हम उसको फॉलो करेंगे। इन दिस वे वी कैन यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू प्रूव सम इंटीजर अबाउट सम इंटीजर्स। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, here are the 2 more questions that I had taken. The first question is, so that any positive odd integer is of the form 8q plus 1, 8q plus 3, 8q plus 5 और 8q plus 7 for some integer q। क्या कह रहा है देखिए, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो या तो 8q plus 1 या 8q plus 3, 8q plus 5 या 8q plus 7 के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। द सेम प्रोसेस, सबसे पहले लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू कितना लेंगे हम, डिवाइजर क्या लेंगे हम, 8 दिया हुआ क्वेश्चन में तो 8 ही लेंगे। नाउ डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, तो यहाँ पर क्या होगा, a इज इक्वल्स टू b कितना है 8q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन कितना 8, क्योंकि b से लेस होता है। इसका मतलब हो गया कि r की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, तो 0 से लेकर के 7 तक, क्योंकि लेस देन 8 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें बस। नाउ a इक्वल्स टू, अगर पहला हम 0 लेते हैं तो 8q प्लस 0, दूसरा अगर 1 लेंगे तो 8q प्लस 1, उसी तरह से 8q प्लस 2, 8q प्लस 3, 8q प्लस 4, 8q प्लस 5, 8q प्लस 6 और 8q प्लस 7 तक। अब हमको देखना है कि इसमें कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है, क्योंकि
क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑड इंटीजर जो होगा वो 8q + 1, 3 और 5 और 7 के रूप में होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला 8q, ये इवन होगा या ऑड होगा, क्या होगा? 8q इज देयर, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल है 2 से ये, तो इसको क्या कहेंगे? इट इज इवन नंबर। क्यों है डिविजिबल? इट इज फैक्टर, 2 इज ए फैक्टर हियर, 2 × 4q। okay, now here 8q + 1 is given, certainly 1 is there, so it is odd. now 8q + 2 is there, it is even. बहुत ही इजी है। 8q + 3, yes it is odd. 8q + 4 क्या होगा? it is even. 5 it is odd. 8q + 6 it is even and it is ऑड। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑड इंटीजर जो होगा वो 8q + 1, 8q + 1 ऑड इंटीजर, 8q + 5 ऑड इंटीजर, 8q + 7 ऑड इंटीजर और 8q + 3 भी है ऑड इंटीजर। सो दिस इज द वे, सेम प्रोसेस इज देयर, सब में सेम प्रोसेस ही है। वन मोर क्वेश्चन आई हैव टेकन, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 था। एक और क्वेश्चन हमने लिया है उसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 5m, 5m + 1 और 5m + 4 फॉर सम इंटीजर m। Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 5m, 5m + 1, 5m + 4 for some integer m। सबसे पहले हम लेट कर लिया हमने, लेट a be any positive integer and b equals to कितना लेंगे? b हम डिवाइजर कितना लेंगे? 5m is there, so 5, b equals to 5। now a is equals to bq + r, the division lemma a equals to 5q, b के बदले में क्या रखेंगे हम? 5q + r, जहाँ पर r कितना होगा? r की वैल्यू 5 से लेस होगी और 0 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? r की वैल्यू हो गई 0 से लेकर के 5 से कम, 5 से मतलब 4 तक, 0 1 2 3 4। तो अगर हम 0 रखेंगे तो 5q + 0 होगा, 5q + 0 होगा। 1 रखेंगे तो 5q + 1 होगा। 2 रखेंगे तो 5q + 2, 5q + 3 लाइक दी, जैसे यहाँ रखा था हमने उसी तरह से यहाँ एक ही बार हमने लिख दिया है। यहाँ कह रहा था स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर दिखाने के लिए, सो हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग पहला ले रहे हैं, फर्स्ट है a = 5q + 0, तो स्क्वायरिंग किया हमने, तो a² = ये क्या बन गया? 5q का स्क्वायर, दैट इज 25q²। दूसरा लिया हमने a = 5q + 1, तो a² = 5q + 1 होल स्क्वायर, और इसको हम a + b होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 25q² प्लस 2ab होता है 2 × a × b, तो 10q और प्लस b² दैट इज 1² 1। यहाँ पर देखिए 5 × अगर यहाँ पर कॉमन ले हम इस दो टर्म में से, तो 5 कॉमन होगा, हेयर रिमेन्स 5q² प्लस 2q और बचा बाहर में क्या? 1। 5 × 5q² प्लस 2q प्लस 1। तो अगर इसके बदले में, इतने के बदले में, दैट इज 5q² प्लस 2q के बदले में हम m लिख दें तो ये बन जाएगा 5m + 1। हम यहाँ लिखते हैं वेयर, यहाँ लिखेंगे वेयर m = 5q² प्लस 2q। तो a² 5m + 1 के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। दूसरा टर्म लेते हैं, जब हम 2 रखते हैं तो ये बन जाता है 5q + 2 होल स्क्वायर, तो इसको फिर ब्रेक करेंगे, इस तरह से आएगा ये 25q² प्लस 20q प्लस 4 = यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 कॉमन लिया हमने यहाँ पर से, तो ये बन गया 5q², यहाँ भी 5m + 4 वेयर m = इसको हमने m दिखा दिया, तो ये बन गया 5m + 4। उसी तरह से फिर अगला लेंगे 3q, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 25q² प्लस 30q प्लस 9 आया। 9 में से अगर हम कॉमन ले लें इस पूरे टर्म में से 5, तो देखिए 5q² प्लस 6q और प्लस इसको अगर हम 5 + 4 लिखा जाए ये, तो 5 कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा
बचेगा 4। तो ये बन गया 5m + 4। इस पूरे के बदले में अगर हम m लिखें तो ये बन जाएगा 5m + 4। और उसी तरह से लास्ट टर्म है 4 हमारा 4, तो अगर 5q + 4 होल स्क्वायर हो गया तो 25q² + 40q + 16, और यहाँ पर भी 5 कॉमन लेंगे हम तो 3 कॉमन आ जाएगा और 1 बचेगा। 15 + 1 इट इज़, तो 5 3 या 15, 3 कॉमन आ गया और 1 बच गया, तो 5m + 1। इस यहाँ लिखेंगे हम वेयर m = 5q² + 8q + 3, सब में लिख देंगे m = इन दिस वे। तो देखिए अब ये क्या कह रहा था, स्क्वायर ऑफ, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में, तो ये पहला स्क्वायर आ गया 5m के रूप में, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 × 5q² m, 5m + 1, 5m + 4, 5m + 4, 5m + 1 के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इस बेस पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो क्यूबिक का हो या फिर स्क्वायर का हो या जनरल हो कि 8 से डिवाइड होगा, 8q + 1 होगा, 4q + 1 होगा, 3q + 1 होगा, 2q होगा, सारे क्वेश्चंस का सेम पैटर्न होता है। और एक बार अगर आप ये समझ जाएंगे तो सर्टनली, और विश्वास है कि आप जरूर समझ गए होंगे। नाउ यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, जो भी बुक आपके पास है उसे सॉल्व कीजिए। आफ्टर सॉल्विंग एंड आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक, दैट इज इन द सिलेबस। जो बुक स्कूल में चल रही है उसका हम सारा एक्सरसाइज टेलीग्राम चैनल पर आपको सॉल्व करके मैं दे दूंगा। लेकिन तब तक आप जो बुक आपके पास है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, और विश्वास है कि आप अब खुद से पूरे को सॉल्व कर लेंगे। अगले क्लास में कुछ और टॉपिक्स जो इसमें बचेंगे वो हम लोग कवर करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर स्टडीज़, बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो अपने टाइम पर ही होगा। और इसलिए कीप पेशेंस। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू।